अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि जब भी रामाधार भाई कहीं फंस जाते हैं पॉलिटिकल चीज़ों में, क्या करें, तो कौन है जिनसे वो बात करते हैं, सलाह लेते हैं? होता है ना कि सबका एक दोस्त हो या राजनीतिक गुरु हो कोई, किन से वो बातचीत करते हैं जब भी इन मुद्दों पे वो फंसते हैं? देखिए, मेरे लिए मेरे गुरु हैं हमारे पिताजी। अरे वाह! हाँ, चूंकि उन्होंने जमीनी स्तर से काम किया है, 20 वर्ष पत्रकारिता किया है, वो तमाम चीज़ों को समझा है, कई एरा देखा है, मतलब कई मतलब नहीं कहा गया है कि कई पीढ़ियों को उन्होंने देखने का काम किया। मैं बहुत विचलित होता हूँ तो सीधे अपने पिताजी से बात करता हूँ, और वो जो उनका निर्णय होता है, जो डिसीजन से पार्टी जब मेरा टिकट नहीं दिया तो मैं भी और लोग की तरह विरोध कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, दुनिया यही कहेगा कि रामाधार का टिकट कटा तो पार्टी का विरोध देखो स्टार्ट कर दिया, जो पार्टी का कल गुणगान करता था उसका विरोध कर रहा है। ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं है, पार्टी अगर सरकार बनाती है तब भी आप खड़े रहिएगा, जब जीरो पर भी रहेगी तो आप खड़े रहे। आज भी मैं खड़ा हूं। क्या हमारे गुरु जो हैं वो हमारे पिताजी हैं, और मैं बहुत विचलित होता हूं तो मेरा प्रयास रहता है कि भाई मैं अपने पिताजी से हर एक चीज डिस्कस करता हूं, और तमाम चीजें बड़ा एक हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, बाप बेटे का तो है ही, एक पिता और पुत्र के साथ साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र की तरह भी वो हैं। क्या बात है! ये मेरे लिए गर्व का विषय है। माताश्री का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अरे हर माँ चाहती है हमारी कि माँ काफी रोने लगी। अच्छा। एकदम जैसे लगा कि मैं किसी जगह से कितना बड़ा संपत्ति हमारा चला गया। उसने कहा कि बेटा, मैं तुमको देखता था कि तुम 7 बजे उठने वाला व्यक्ति सुबह का 5 बजे उठते थे, रात के 3 बजे आते थे। वो तमाम स्ट्रगल माँ माँ होती है। उन्होंने एकदम पकड़ के रोने उन्हें लगा, और बड़ा मतलब शराब उराब ये वो देखना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अरे मत बोलो ये सब चीजें, माँ आपको धैर्य रखना है। न से हमरा आश्वासन दिल थी प्रशांत किशोर अलथुअल घरे तक मुलाकात हुई होगी उनसे? हाँ से न से ठीक है, रामाधार को हम मौका देंगे। हमली मम्मी आज भी वो हमारे साथ हैं, वो हमको आगे का भी मौका देंगे, भरोसा रखो। तो ऐसे भी माँ बाप से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है। तमाम उन युवाओं को और उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कभी वृद्धा आश्रम में जाकर के आप देखिएगा कि बेटा यूएस में है, अमेरिका में है, तो लंदन में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, लेकिन उस माँ बाप उसी आशा के साथ हर दिन देखती है कि काश आज मर जाएंगे तो कल हमको देख पाएगा बेटा कि नहीं देख पाएगा। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है आम जीवन में, आज के जीवन में इतना बेरोजगारी चरम सीमा पे चढ़ गया है कि आप चाह करके भी जीवन में वो खुशी हासिल नहीं कर पाते हैं। देखिए, आज आप भी एक किसी के बेटा हैं, हम लोग भी किसी का बेटा है। आज माँ बाप के समय अगर वृद्धावस्था में अगर उनको हम सेवा नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, उनके साथ सुख दुख नहीं बतियाएंगे, आखिरी का वक्त जो उनका है खुशहाल बीतना चाहिए। आप नहीं बिताइएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको रिकॉर्ड रखिएगा। अगर आपके माँ बाप का कष्ट जीवन में हुआ, इससे बदतर स्थिति आपके साथ होगा, ये आप लिख लीजिए। और इसी धरती पर आपको भुगत के जाना है। सही बात है। तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कीजिए, लेकिन संस्कार को एकदम सर्वप्रथम रखिए। संस्कार ही आपका सब कुछ है। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, वो मैटर लोगों के लिए करता है, लेकिन एक माँ और पिता के लिए एक बेटा मायने रखता है, एक बेटी मायने रखता है। जितना अधिकार बेटा का उतना ही अधिकार बेटी के। वो चली जाती है दूसरे घर तो वहां सास ससुर का सम्मान करे, यहाँ बेटा रहता अपने माँ बाप को सम्मान करे, और भाइयों में अटूट प्यार रखिएगा क्योंकि भाई से बड़ा मित्र। एक क्वेश्चन मेरा अगला था, क्योंकि आप 3 भाई हैं जी। अक्सर देखा गया है कि समाज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि थोड़े मोड़े धन के कारण या जमीन के कारण भाइयों में वो सारी चीजें हो जाती हैं जो कभी उनके माता पिता सोचे भी नहीं थे। आप अपने भाइयों का हमेशा तारीफ करते हैं कि जो भी है हमारे भाइयों का किया हुआ है, तो आप अपने भाइयों के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। नहीं, पहले तो ईमानदारी से रखना होता है। देखिए, कुछ चैनल के माध्यम से जैसे मैं ये बोल सकता था कि नहीं मैं अपने दम पर हूँ। भाई, जिन भाइयों ने इतना भरोसा करके रात दिन मेहनत करके 1000 किलोमीटर जा करके खून इस कड़कड़ाती धूप में उन्होंने अपना पसीना बहा करके इस भाई को एसी का रूम व्यवस्थित किया है, महल बना के दिया है, गाड़ी छकड़ा तमाम सोना चैन शोहरत, कम से कम मेरे नाम से 50 करोड़ का संपत्ति खरीद के रख दिया है। आप सोचिए कि उन भाइयों का नाम नहीं लेना मेरे लिए कितना है। ठीक है, ये तमाम एक तरफ मैं रख देता हूँ। जिस भाइयों ने सुख दुख में साथ दिया है, बहुत लोग बहुत कुछ नहीं दे पाता है, लेकिन भाई का साथ भी बहुत बड़ा, एक 500 करोड़ बराबर होता है। साथ खड़े हैं तो आप एक साथ अगर एक टेबल पे एक घर में खाते हैं, वो 1 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा का खुशी आपको देता है। और याद रखिएगा, घर फोड़ने में महिलाओं का हाथ होता है।
भाइयों का हाथ नहीं होता है। क्योंकि उन महिलाओं को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपस में तू मैं होता एक जगह हरिया तो तन मन करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई को एकदम दूरी बना दे, आप उससे बात मत कीजिए, आप उसको सुख दुख मत बतियाइए। समझ रहे हैं ना? सही बात है। भाइयों में अटूट प्यार होना चाहिए। और मैं तो देख रहा हूँ कि हमारा 4 पुश्तों से एक साथ चला आ रहा है। हमारे पिताजी आज तक चीज़ों को मैनेज करके चले, हमारे बाबा ने मैनेज किया, परबाबा ने मैनेज किया, हम भाइयों ने मैनेज किया। और मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ठीक है, काम बांटिए, घर मत बांटिए। काम बंटना चाहिए। काम बटेगा तो दिमाग आपका हर जगह बिजी रहेगा। आप मान के राजनीति में रुचि है तो भाइयों को मदद करना चाहिए कि भाई देखिए, राजनीति कोई अपने दम से कमा के नहीं करता है। जिन लोगों ने राजनीति किया है उनको तमाम लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। प्रशांत जैसा लोग 1000 रुपया चंदा का डिमांड किया है। आप कल्पना कीजिए, जो ऑन रिकॉर्ड उसने कहा 200-300 करोड़ का जो संपत्ति दिखाया, उसने भी सहयोग मांगा है लोगों से। केजरीवाल जी भी चंदा लेकर अपनी पार्टी खड़ी की। तो ये नियम है कि जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, राजनीति कौन करता है? जो समाज सेवी होता है, जिसमें कुछ बेचारे को क्या दिन भर, मान के चलिए हम लोग अगर दिन भर में 10 सर खर्चा करते हैं तो 10 सर आमद नहीं है तो खर्चा तो है ना। सही बात। कल ही हम जा रहे थे, उस असहाय महिला को देखे तो तत्काल प्रभाव में 20,000 रुपया का उसको तुरंत मदद करवाएं, सब सामान उमान ये वो उसको घर पे जाकर भिजवाएं। मतलब आप अपने तरफ से भी आर्थिक रूप से मदद कर देते हैं डायरेक्टली? हाँ, करना होता है। आप ऊपर वाले का दिया हुआ है तो करना चाहिए, और उन सब लोगों को करना चाहिए जिनके पास भगवान ने आपको उसके लायक बनाया है। नहीं तो आप मांगने वाले में रहेंगे तो कहाँ से किसी को देंगे। जीवन में एक चीज और हमने देखा है कि भाई जितना भी संघर्ष रहा या सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है, उसमें कभी हमने ये नहीं कहा या मुंह मलिन नहीं करने का काम किया। जो जितना है, 100 रहा तो 100 में लोगों को प्यार बांटा, 1 रुपया रहा तो 1 में भी कहा कि चलो 25-25 पैसा करके बांट लेंगे, बस खुशी मिलना चाहिए। आपके एक मित्र हैं राणा दीपू सिंह जी। जब आपको टिकट नहीं मिला तो सोशल मीडिया पर बहुत नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। प्रशांत किशोर जी को भी, जनसुराज को भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो उनसे कैसी मित्रता है आपकी? वो मित्र नहीं, भाई है। आप समझ लीजिए कि आज सोशल मीडिया में पूरा मुझे देश जान रहा है तो राणा का देन है। उसने जबरदस्ती मुझे, अरे भाई थोड़ा सा एक वीडियो साथ में कर लेते हैं, अरे एक ठो कर करके मेरी, मतलब आप समझिए कि वो तमाम चीजें लोगों ने देखने लगा, प्यार करने लगा, वो तमाम चीजें चलने लगी। तो मैं उसको मित्र नहीं भाई मानता हूँ। उस व्यक्ति ने अगर गुस्सा जाहिर किया तो सीधी बात है कि आपका कोई अधिकार से वंचित कर देगा। आपको 4 साल का मेहनत में सीधे कह देगा घर जाके बैठ जाओ। तो रियलिटी है कि आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो प्रशांत को उन्होंने जो कुछ भी कहा या पार्टी के लिए जो कुछ बोला तो उसने गुस्सा में बोला। पहले भी उन्होंने कई बार मुझे कहा था कि भाई तुम चीजों को समझो, इस पार्टी को उस पार्टी को कर लो, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। और वो चीजें सामने आ गई तो उसको बोलने का थोड़ा सा और ही मिल गया। लेकिन बहुत अच्छा है, समाज का आवाज उठाता है, हर समस्याओं का आवाज बन के सामने आता है। और मेरा मानना है कि इस पूरे प्रदेश में राणा दीपू जैसा 1000 नौजवानों को आगे उठना चाहिए। 1000, 1 लाख, 10 लाख नौजवान जिस दिन हर एक समस्या का आवाज बन के सरकार के सामने जब खड़ा होगा तो हर एक आदमी अपने आप को राणा दीपू बना सकता है। वो है राणा दीपू। और हायर अथॉरिटी को भी, आला कमान को भी सोचने पर लोग मजबूर कर देते हैं कि आखिर इनका इतना समर्थन क्यों है।